जन्मभूमि ददामहे हिन्दूयवराजे क्रिस्तमपि केवलं नाम वयमेकवै। बादसल ग्राम वृंदावन में राष्ट्र रक्षा सूत्र कार्यक्रम के तहत साध्वी रितंबरा ने बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं पर बर्बरता, कायराना और बहसीपन पर दुखी हृदय से प्रहार किए। संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल बादसल ग्राम में वह अपने उद्गार प्रकट कर रही थीं। से न जोड़े, अपनी जड़ों से न जोड़े, अपने राष्ट्र के गौरव को हमें न दे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने भारतीय सैनिकों के समर्पण को अपने वक्तव्य का आधार बनाया। अपने जीवन का उदाहरण देना पड़ता है, अपने जीवन पुष्प को अर्पित करना पड़ता है। राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्रा में आप यहाँ आए, मैं आदरणीय भगनी आप आइए जरा, जीएसटी के कमिश्नर साहब आप भी मंच पे आइए, आप आदरणीय योगेंद्र जी के साथ आए हैं। और इस दुनिया के इस भूखंड को हम माँ कहते हैं, माँ का जैसा वात्सल्य भी इसमें है। चक्र विजेता सूबेदार कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, ब्रिगेडियर RM शर्मा, पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री रविकांत गर्ग, नगर विधायक व पूर्व राज्य मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। डीआईओ रविंद्र सिंह व जय भगवान की गरिमा में उपस्थिति रही। दीदी माँ साध्वी रितंबरा ने इस अवसर पर क्या कहा, लीजिए आप भी सुनिए। देश से अभी एक वीडियो आई है जो 9 साल की बच्ची के साथ नरपिशाचों ने सामूहिक बलात्कार किया है। मैं सदैव सोचती रही कि भारत की लड़कियां, स्त्रियां वो छुई मुई सी, अब अगर तुम पुरुषों जैसे वस्त्र पहन लो लेकिन मृगी जैसा हृदय हो तो बात तो नहीं बनती ना। तो भारत की पुत्रियों में शौर्य हो, वीरता हो, लेकिन साथ में करुणा भी हो। बादसल ग्राम की भूमि एक ऐसी है जो जब संतान को जन्म देगी तो यही कुटी में पिलाएगी कि शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परवर्जतोषि संसार स्वप्न त्यज मोहनिद्रा मंदाल सा वाक्य वाच पुत्रो। वो ऐसी पुत्री को तैयार करेगी जो सीमा पर खड़े होकर सीना तान कर खड़ी होगी। कदाचित यहाँ के दिव्यांग बच्चे के हृदय में वो भावना होगी कि माँ को पुत्र कहेगा कि माँ मुझे सीमा पर जाने दो, सीमा पर जाने दो, क्योंकि मैं शत्रु पे गोली नहीं चला सकता, अंधा हूँ, लेकिन शत्रु की एक गोली मुझे लगेगी तो उसकी एक गोली समाप्त होगी और किसी मेरे वीर सैनिक की रक्षा होगी। संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल KBRM स्कूल की छात्राओं ने देशभक्ति पर अपनी प्रस्तुतियां दी। मंचासीन अतिथियों के साथ विद्यालय सचिव संजय गुप्ता भैया ने भी नागरिक अभिनंदन किया। अनेक प्रांतों के 30 विद्यालयों व संस्थाओं ने दीदी माँ साध्वी रितंबरा को रक्षा सूत्र समर्पित किए। मेरे तमाम साथियों ने अपने प्राणों की आहुति भारत माँ की वेदना करते। उनका एक कमांडर था, उसने बोला चेक तो करो इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया। जवान, पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में गोलियां मारने लगे। मैं देख रहा हूं कि बॉडियां ऐसे उछलने लगी। उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा, उसकी भी बॉडी उछली। मैं इस तरह से पड़ा था, उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, फिर पैर में गोलियां मार रहा है। विद्यालय की शिक्षिका राधिका राजपूत, प्रीति सोनी तथा छात्रा राधे मल्होत्रा रक्षिता ने मंच का संचालन किया। इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं जब हमें अपने जीवन का पर्पज मालूम। अगर पर्पज मालूम है
तो पर्पस से पैशन होता है। पैशन वो जुनून, वो पागलपन, वो दीवानगी पैदा करता है कि जब हम उस दीवानगी में जीते हैं, करते हैं कर्मों को, तो इतनी ऊंची परफॉर्मेंस पहुंच जाती है, उस कर्म की पराकाष्ठा को हम प्राप्त करते हैं। उस परफॉर्मेंस में पहुंच करके ही तो हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता। लोग कहते थे दीदी आपको दर्द नहीं हुआ, दर्द तो मन में होता है, शरीर में तो नहीं। मन ही गया, लक्ष्य पर चला गया, शरीर बड़ा हुआ था। बस यही था कि जितना गोली मारना है मारना है। उनको यकीन हो गया कोई जिंदा है। वो तो अमान्य में क्रूरताओं का तांडव करते हैं। फिर उन्होंने पत्थर मारने शुरू करे ताकि हमारी बॉडियां छत बिछत हो जाए, कोई पहचान नहीं पाए। फुट की ठोकरें मारने लगे, गालियां देते। सब कुछ बड़ा सहता रहा, देखता भी। बहुत देर के बाद फिर उन्होंने बोला कि हथियार उठा लो और नीचे जो हिंदुस्तान का दूसरा पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर डालो। हमले वाली बात जब मेरे कानों तक पड़ी तब मुझे लगा आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाए। ऊपर वाले से दीदी एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। आप तो आध्यात्म की बहुत ऊपर वाली श्रेणी को अपनी जड़ों से ना जोड़े, अपने राष्ट्र के गौरव को हमें ना दे, तो उस शिक्षा से हमारा कैसे उद्धार हो सकता है। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम गीतों तक, नृत्यों तक ही सीमित नहीं होता। अपने जीवन का उदाहरण देना पड़ता है, अपने जीवन पुष्प को अर्पित करना पड़ता है। राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्रा में आप यहाँ आए, मैं आदरणीय भगनी आप आइए जरा, जीएसटी के कमिश्नर साहब आप भी मंच पे आइए। आप आदरणीय योगेंद्र जी के साथ आए हैं और